नमस्कार। नमस्कार दोस्तों अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं शुक्रदेव के बारे में। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वैसे ही असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। दोस्तों इन्हें भोर का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों ये एक शुभ ग्रह है। दोस्तों संसार में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं यानी सुंदर चीज़ें हैं, उन सब के कारक शुक्रदेव हैं। जितने भी भौतिक चीज़ें हैं सुख सुविधाओं की, यानी शुक्र का नाम सुख भी है। हमें जितनी भी संसार में सुख सुविधाएं प्रदान होती है या सुख सुविधाएं हैं, उन सब के कारक शुक्रदेव हैं। दोस्तों जितनी भी कलाएं हैं इन सब के कारक भी शुक्रदेव हैं। जितनी भी रति क्रियाएं हैं उसके कारक भी शुक्रदेव हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं शुक्र देवता के पिता कौन है। ये पहला सवाल है। इनके पिता है ऋषि भृगु। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और इन्होंने ही भृगु शास्त्र की रचना की थी। और जो इनकी माता का नाम है ख्याति और काव्य भी कहा जाता है। ये राजा दक्ष की पुत्री थी। अगला सवाल, इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नियां दो थी। एक थी गौ, दूसरी जयंती। जो जयंती थी वो राजा इंद्र की पुत्री थी। अब अगला सवाल, इनके भाई बहन, जो शुक्रदेव के एक भाई का आपने नाम सुना होगा चमन, जिन्होंने चमन परास की रेसिपी बनाई थी, ये इन्हीं के भाई थे। और माता लक्ष्मी जो धन की देवी है, ये भी इन्हीं की बहन है। अगला सवाल, इनकी संतान, इनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री का नाम देवयंती था। अब अगला सवाल, इनका रूप रंग कैसा है। दोस्तों ये सफ़ेद रंग के हैं और लंबे चौड़े हैं और हमेशा गले में ये आपका रुद्रांश की माला पहन के रखते हैं। और इनका एक रथ है जो सफ़ेद रंग का है, जिस पे 8 घोड़े जुते हुए हैं जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं। और इनके रथ पे अनेक पताकाएं यानी कि झंडे लगे हुए हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, इनका स्वभाव कैसा है। दोस्तों जो शुक्रदेव है इनका स्वभाव दोहरा है, क्योंकि ये गुरु भी हैं। साथ में गुरु मतलब क्या होता है, विद्वान योगी होना, और दूसरा भोग भी हैं यानी कि सुख सुविधा को लाने वाला। तो ऐसा इनका स्वभाव है। इनका स्वभाव है रसिक और कलात्मक और अंदर से गंभीर एवं शांत। बाहर से ही हंसी मजाक करने वाले, खुश रहने वाले, हर कलाओं को सिखाने वाले और बताने वाले हैं। यानी कि इनमें हर तरह का गुण है, लेकिन अंदर से उतने ही ये गंभीर होते हैं। और ऐसे इनके जातक होते हैं जिनका शुक्र अच्छा होता है। इनके जातक ऐसे होंगे, ये बाहर से बड़े आपका खुश मिजाज होंगे, दूसरों को अपनी बातों से खींच लेंगे, दूसरा इनमें गजब का आकर्षण होगा और ये बहुत सी कलाओं को जानने वाले होते हैं और अंदर से उतने ही शांत और गंभीर होते हैं। अब बात करते हैं अगला सवाल, इसकी जाति कौन सी है। दोस्तों इनकी जाति है ब्राह्मण जाति। दोस्तों ब्राह्मण जाति से क्या अनुमान लगाते हैं। दोस्तों जो ब्राह्मण जाति का मतलब होता है कि विद्वान, जो ब्रह्मा का ज्ञान रखने वाला हो, जो संसार का ज्ञान रखने वाला हो, जो हर विद्या में निपुण हो। अगला सवाल पढ़ते हैं, इनका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। अगला सवाल पढ़ते हैं, इसका गुण कौन सा है। इसका गुण रजोगुण है। दोस्तों रजोगुणी का अर्थ ये भी होता है, दोस्तों ऐसा व्यक्ति संसार का सारा ज्ञान रखता है लेकिन चिंता विषय वस्तु की करता है। जिसे गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, इसी की चिंता वो करता रहता है। ऐसे ही जातक होते हैं जो शुक्र के जातक होते हैं। इनको हर तरह का ज्ञान होता है, काफ़ी बुद्धिमान होते हैं ये, कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर तरह का नॉलेज रखते हैं। लेकिन चिंता करते हैं विषय वस्तु की। चाहते हैं कि इनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, यानी कि संसार की जो बेस्ट चीज़ हो वो इनके पास हो, और इन्हीं की चिंता वो करते हैं। वैसे ये जो युग है, ये युग भी शुक्रदेव का ही युग माना जाता है, कलयुग। देखो हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, कितने लोग काबिल हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं इसलिए कि ताकि हमारी अच्छी नौकरी लग सके, हम फिर शादी कर सकें, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, शोहरत हो, दौलत हो, हर एक चीज़ हो। लेकिन उसके लिए हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम जो भी कार्य सीखते हैं धन दौलत के लिए ही सीखते हैं। तो ऐसा ही रजोगुणी व्यक्ति होता है। दूसरा, रजोगुणी में क्वालिटी होती है। ऐसे ये लोग होते हैं, वो क्वालिटी होती है, ये लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। जैसे मतलब ये इतनी चिंता करते हैं धन दौलत या ज़मीन जायदाद की, जो भी चीज़ हो जो सुख की होती है, तो उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं, आलसी नहीं होते हैं और उसे पाके दम लेते हैं। जिस चीज़ को भी चाहेंगे ना दिल से, उसको भी पाने में लग जाते हैं
और पा भी लेते हैं। दूसरा, ये दान भी करते हैं। रजोगुणी व्यक्ति भले ही दूसरों दिखावे के लिए दान करे कि लोग भाई मैं दान किया, देखो ये मेरी औकात इतनी है, मेरे में इतना दम है, लेकिन ये फिर भी दान करते हैं। ये भी रजोगुणी की क्वालिटी होती है। मेहनती होते हैं, दानी होते हैं और इनमें दया भी होती है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि इसी चिंता करें जो इनको, क्योंकि राजा वाले गुण भी होंगे इनके अंदर। जो इनको बात किसी की भागे कुछ होगी तो उसको भी अच्छी ही चीज़ देंगे, खराब चीज़ें नहीं देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रजोगुणी गुण से इनके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है। अब बात करते हैं इनको वस्त्र। इनको सिल्क वस्त्र बहुत पसंद होता है, रेशमी वस्त्र होता है इसका, शुक्र का, और इनके जातकों को भी ऐसा वस्त्र पसंद आते हैं। अब बात करते हैं इसके तत्व। इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं। शुक्र देव के अंदर पृथ्वी तत्व और वायु तत्व है। दोस्तों, इसका जो पहला तत्व है पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का संबंध होता है हमारे धन से। संसार में जितना भी धन है, क्योंकि सब धन पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। लक्ष्मी माँ भी पाताल निवासिनी यानी कि शुक्र देव की बहन है, तो जो उनका असली निवास है वो पाताल है, यानी कि ज़मीन। ज़मीन से ही धन, अन्न, जो कुछ उत्पन्न होता है ज़मीन से ही होता है, यानी कि पृथ्वी से ही होता है। तो इसलिए शुक्र जो शुक्र देव हैं, जो इनके जातक होते हैं, इन पर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा होती है और इनको संसार की सारी सुख सुविधाएं मिल ही जाती है जिनका शुक्र अच्छा होता है। चाहे ये गरीब भी होंगे ना, तो भी इनको सुख सुविधाएं मिल ही जाती है। अब अगला जो तत्व है वह वायु तत्व है। वायु तत्व का संबंध होता है हमारी कला से। शुक्र देव कला देने वाले भी हैं। संसार में जितनी भी कलाएं हैं ना, इनका संबंध कहीं ना कहीं शुक्र देव से है। जैसे पेंटिंग हो गया, हमारा संगीत हो गया, गाने की कला होगी, बोलने की कला होगी, खुद को पेश करने की कला होगी। अब दोस्तों पढ़ते हैं अगला सवाल। इसका अगला सवाल है कि इसका रंग कौन सा है। इसका रंग सफ़ेद है और जो इसकी दिशा है वो है आपकी दक्षिण। और इसका जो जानवर कौन सा है, इसका जानवर है घोड़ा। कहा जाता है कि घोड़े की जो आँखें होती है सब जानवरों से बड़ी आँखें होती है। दूसरा, घोड़े में काफ़ी फुर्ती और ताकत और जोश होता है। तो दोस्तों ऐसे ये लोग होते हैं। कहते हैं कि इनमें काफ़ी गजब का अट्रैक्शन होता है। बात गोरे और काले से नहीं है। बोलते हैं कि इनकी आंखें बड़ी, जो शुक्र जातक होगा इनकी आंखें बड़ी सुंदर होती है और बाल बड़े सुंदर होते हैं और इनमें काफ़ी ऊर्जा होगी, जोश होगी, तभी तो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और धन वही तो कमा सकता है, वही तो बड़ी बड़ी चीज़ों की चाह रख सकता है, यानी बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी, उसी चीज़ की, या घूमने फिरने शौक, जो पैसा कमा सकता है। और पैसा वो कमा सकता है जिसमें जोश होता है, जनून होता है किसी चीज़ को हासिल करने का। तो घोड़े से आप ये अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा होता है कि ये हमेशा गतिमान रहते हैं, ठीक है। और जैसे घोड़ा कभी थकता नहीं ना, वैसे ये अपने काम के लिए नहीं थकते हैं। ये आपका समाज में भी सक्रिय रहेंगे और परिवार में भी सक्रिय रहेंगे, ऐसी इनकी क्वालिटी होती है। ये अंदर से तो बड़े गंभीर रहेंगे, बाहर से लोगों को खुश रखेंगे, क्योंकि इनमें अंदर काफ़ी अदाएँ होती हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल की कि इनकी धातु कौन सी है। इनकी धातु चांदी है और गिलेट है। और ये किस चीज़ के कारक हैं, ये भोग के कारक हैं। अब भोग मतलब क्या होता है, मतलब जैसे जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ से हमें आनंद आता है उसे भोग कहते हैं। देखो, धन दौलत गाड़ी बंगले और घरें भी दिला रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो होना अलग बात है और उस चीज़ का मज़ा लेना अलग बात है। जैसे मान लो कि किसी के पास गाड़ी तो है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और जैसे मान लो और घरों ने उनको गाड़ी दिला दी है, ठीक है, लेकिन उस गाड़ी का जो मज़ा लेना है वो शुक्र है। जो शुक्र देव को जातक उसके मज़ा ले सकता है। जिसका शुक्र अच्छा नहीं होता ना, उस पर गाड़ियाँ होगी और गाड़ी का मज़ा नहीं ले सकता। बस ऐसा करेगा वो, बस मैंने वहाँ पहुँचना, वो काम करना है। और शुक्र का जातक जब गाड़ी में बैठेगा तो उसका मज़ा लेगा वो कि हाँ भाई मैं घूमने जा रहा हूँ। दूसरा, भोग का अर्थ ये भी होता है कपड़ों का। इनको कपड़ों का बड़ा शौक होता है, बेहतरीन कपड़ों का शौक होता है। ये इसलिए कपड़े नहीं पहनते कि तन ढकना है, ये कपड़ों को भी इंजॉय करते हैं कि इनको चाहिए ऐसा कपड़ा चाहिए जो दूसरे के पास ना हो, ठीक है, या मेरा कपड़ा दूसरों से अलग हो। तो ये क्वालिटी होती है, इसलिए जब कपड़े पहनते हैं तो उसमें भी मज़ा लेते हैं, यानी कि सुख है, ये शुक्र होता है। तो इस चीज़ का भोग करना, अगर खाना खाएंगे तो खाने का भी अलग स्वाद लेना, तो ये शुक्र है। तो शुक्र के जो जातक होते हैं वो ऐसे होते हैं, उन्हें खाने से मतलब नहीं है, खाना किस तरह पेश किया जा रहा है, किस थाली में पेश किया जा रहा है, थाली कैसी है, वहाँ का माहौल कैसा है, वो शुक्र है। तो ये भोग का कारक होता है। संसार में जितनी भी चीज़ें भोगने की है, जिसको लेके हम खा सकते हैं या जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसका आनंद ले सकते हैं, वो शुक्र है। और शुक्र का जातक ये सब चीज़ें करता है, यानी कि हर चीज़ में वो मज़ा लेता है। अब बात करते हैं इसकी अवस्था।
तो शुक्रदेव की जो अवस्था, ये अगला सवाल है, तो इनकी जो अवस्था है वो है आपका युवा अवस्था। अब युवा कैसा होता है? युवा मतलब होता है अनुभव करने वाला। जब आदमी युवा अवस्था में आता है तो हर चीज़ का मज़ा लेना चाहता है कि भाई ये भी करके देख लेता हूँ, ये क्या है, अच्छा होगा तो आगे भी करूँगा, बुरा होगा तो छोड़ दूंगा। मतलब ये युवा अवस्था होती है। तो ऐसे ही जातक होते हैं। जो शुक्र के जातक होंगे वो हर एक चीज़ का अनुभव लेना चाहते हैं, हर चीज़ को करके देखना चाहते हैं कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। दूसरा युवा होता है जोश, यानी कि हर चीज़ को हासिल करने वाला, बड़े बड़े सपने देखने वाला। ऐसे शुक्र के जातक होते हैं। वो हमेशा बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम फ़ौरन जाएंगे, हम फ़ौरन में घूमेंगे या वहाँ पे ये काम करेंगे, मैं ऐसी गाड़ी लूँगा। क्योंकि इनकी इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगी। छोटी मतलब इन पे बाइक है तो इनको जहाज़ चाहिए, जहाज़ है तो इनको रॉकेट चाहिए, यानी कि हर चीज़ इनको बड़ी ही चाहिए। तो इसकी इच्छा ख़त्म नहीं होती। वैसे एक युवा होता है, युवा जब भी सपने देखता है तो बड़े बड़े सपने देखता है, फिर उसे पाने की जोश में लग जाता है। तो ये ऐसे ये लोग होते हैं, मैंने पहले बताया था, काफ़ी मेहनती हो गए। तो ऐसे ही ये क्या करेंगे, अच्छी अच्छी मकान, गाड़ी, ज़मीन, इसकी पाने की सोचते रहते हैं तमाम उम्र, और पा भी लेते हैं क्योंकि मेहनत है। जैसे एक युवा में होता है, एक जोश होता है। दूसरा युवा में क्वालिटी होती है, एक ही तूफान की तरह होता है। अब तूफान क्या होता है? जहाँ भी आएगा या तो बर्बाद कर देगा या उजाड़ देगा, लेकिन हर तबाही एक नया निर्माण लेके आती है। तो ऐसे ही जातक होते हैं। ये सारे काम करते हैं तो कहीं कहीं घाटे में भी आते हैं, परेशान भी आते हैं, लेकिन उनसे अनुभव सीख के फिर नया करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनके अंदर क्वालिटी होती है। अब दोस्तों का सवाल पढ़ता हूँ कि इनकी ऋतु कौन सी है। इनकी ऋतु है वसंत ऋतु। कहते हैं कि ऋतुओं में ये राजा होती है वसंत ऋतु, और इन्हें कामदेव का पुत्र भी कहा जाता है। जब वसंत ऋतु आती है तो नए पौधे, हर जगह खुशबू, नए फूल, मतलब हरियाली, मतलब कुदरत में भी सुंदरता आ जाती है। इंसान का मन मतलब कलात्मक, यानी कि काव्य में देख, जैसे होता है ना कवि होता है, कि कवि अलग दुनिया में पहुंच जाता है, तो ऐसी कुदरत हो जाती है। तो इसके कारण भी हमारे शुक्रदेव हैं। तो ऐसे ये लोग होते हैं, ये हमेशा अपने को नया दिखाने में लगे रहते हैं। जब भी कहीं पार्टी में जाएंगे या कहीं लोगों से मिलेंगे तो उनको बड़ी चिंता लगी रहती है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे को लोग ऐसा तो नहीं सोचेंगे, वैसा सोचेंगे। इसलिए अपनी बेस्ट तैयारी करके चलते हैं, लोगों से अलग दिखना, अलग खुद को दिखाना चाहते हैं। जैसे कुदरत बसंत ऋतु होती है ना, हर चीज़ नई हो जाती है, हर चीज़ नई दिखती है। तो वैसे ये लोग होते हैं, चाहते हैं कि फूलों की तरह हमेशा ही खिले खिले नज़र आएँ। तो ऐसा इनका हाल होता है। इसलिए ये हमेशा लोगों के जब सामने आते हैं तो खुद को इस तरह पेश करते हैं। हाँ, शुक्र पेश करने का तरीका भी है। जो शुक्र के जातक होंगे इनमें एक अदाएँ होती हैं। देखो, बात सब करते हैं पर ये अलग तरह से बात करेंगे क्योंकि अदाएँ हैं। मतलब सब चलते हैं पर ये अलग तरीके से चलेंगे क्योंकि ये भी एक अदाएँ हैं। इनके बोलने, उठने, चलने, हर चीज़ में अदाएँ होती हैं। जो शुक्र का जातक होगा ना, इसकी बेस्ट क्वालिटी होती है। अगर आप अपनी घर में भी आओगे ना तो हर चीज़ ऐसी सजी होगी कि पूछो मत। लग्जरी लाइफ है ना, से जुड़ा हुआ है ये। मतलब चद्दर होगी तो बेस्ट होगी, तकिए होंगे तो बेस्ट होंगे, हर एक चीज़ होगी बड़ी सुलझी हुई होगी और अलग होगी। ये इनकी क्वालिटी होती है शुक्र के लोगों की। अब बात करते हैं, हाँ, जो हम बस उस पर थे हम ऋतु पे। तो जो बसंत ऋतु से आप ये अनुमान लगा सकते हैं, ये लोग हमेशा सदाबहार रहते हैं। ये अपनी उम्र से हमेशा छोटे दिखते हैं या खुद को छोटे बनाए रखते हैं, काफ़ी अपना ख्याल रखते हैं ये लोग। अब करते हैं अगला सवाल, इसका स्थान कौन सा है। दोस्तों, इसका स्थान हो गया आपका हमारा शयन कक्ष यानी प्राइवेट रूम। शुक्र का स्थान होता है सिनेमा घर, आपका जहाँ पे डांस सिखाया जाता है या नृत्य सिखाया जाता है, वो इसका स्थान हो गया। संगीत के स्थान हो गए, ये सब इसके स्थानों में आते हैं। अब बात करते हैं शरीर के किस अंगों में इसका स्थान है। इसका स्थान हमारे चेहरे पे है, हमारे गालों पे है, हमारा जो स्वर्ण यानी कि जो कंठ है ना, जहाँ से बोलते हैं, यहाँ भी इनका अधिकार होता है। दूसरा, हमारा प्रजनन रति क्रिया में जो अंग हमें सहायक होते हैं, उन अंगों में भी इनका ही अधिकार होता है। अब बात करते हैं अगला, इनका वार कौन सा है। इनका वार है शुक्रवार। और जो इनका फूल कौन सा है, इनका फूल है आपका सफ़ेद फूल, जितने भी होंगे वो इस किस्म आते हैं। अब अगर पढ़ते हैं, इनके पदार्थ कौन कौन से, दही, चीनी और मोती इनके पदार्थ हैं। इनकी उच्च राशि कौन सी है, इनकी उच्च राशि है मीन राशि। 27 अंश पे ये परम उच्च के हो जाते हैं। और जो इनकी नीच राशि है वो होगी आपकी कन्या राशि, 27 अंश पे परम के नीच के हो जाते हैं। अगर पढ़ते हैं, इनके मित्र कौन कौन से हैं। इनके मित्र हो गए आपके बुध और शनि, इनके मित्र हैं। और जो इनके शत्रु हैं वो हो गए सूर्य और चंद्र। और जो इनके सम हैं वो हो गए आपके गुरु और मंगल। अगला सवाल पढ़ते हैं,
इनकी खुद की राशि कौन कौन सी है? इनकी खुद की राशि है वृष राशि और तुला राशि। अब इनका परिवार में किससे संबंध है? इनका परिवार में पत्नी से संबंध होता है। पत्नी को बताया गया लक्ष्मी, ठीक है। जो शुक्र, जिनका शुक्र अच्छा होता है, इनकी पत्नियां बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी सुंदर होती है और पत्नी का बड़ा सुख होता है इनको। और दूसरा है कि वैसे भी जो लक्ष्मी मतलब धन, जब पत्नी घर परिवार में आती है तो परिवार को बनाती है, ठीक है। और शादी के बाद ही आप नोटिस करना बात आपको कि शादी से पहले इंसान कभी धन की परवाह नहीं करेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन शादी होने के बाद वो धन की परवाह करता है, साधन की परवाह करता है, गाड़ी की परवाह करता है, मकान की परवाह करता है। ये सब पत्नी के आने के बाद होता है। और जो भी ज़्यादा अपनी पत्नी को खुश रखता है तो उन पे शुक्रदेव की कृपा बनी रहती है। तो शुक्रदेव पत्नी के कारक भी हैं। दूसरा है कि जिन लोगों की विवाह कारक हैं शुक्र, जितने भी प्रेम विवाह होते हैं या प्रेमी होते हैं उस शुक्र से जुड़े जाते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, ये कवि भी, इनका नाम एक कवि है। अब कवि का क्या होता है? कवि का मतलब होता है कि ऐसी दुनिया के बारे में सोचना, यानी कि सुंदरता। कि शुक्र का मतलब क्या होगा, अब आता हूँ आपको असली बात। शुक्र का संबंध है सुंदरता से, इनका संबंध है। संसार में जितनी तमाम सुंदर चीज़ें हैं, ठीक है, तो सुंदरता का मतलब क्या हो गया कि जिनके प्रति लालसा बढ़े, जिनको भोगने की, यानी कि सुंदर खाना देखा तो खाने की लालसा हुई, जिसको हम भोगेंगे उन्हीं को भोगेंगे जो हमें सुंदर लगा। अब सुंदरता क्या है? कहते हैं कि शुक्र के जातक, जितने भी संसार में शुक्र से जुड़ी चीज़ें हैं, जातक वो सुंदर होते हैं। तो ईश्वर ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो सब सुंदर है। संसार की ईश्वर की नज़र में ना तो कोई मर्द बदसूरत है, ना कोई औरत है, ना कुदरत की कोई भी ऐसी एक चीज़ है जो खराब है, जो सुंदर नहीं है। शुक्र जातक में यह क्वालिटी होती है कि उनकी नज़रों में सुंदरता होती है। वो सुंदरता देखने को, सुंदरता निकालना जानते हैं, क्योंकि सुंदरता एक आयाम नहीं है, वो एक चीज़ में आप उसको नहीं नाप सकते। सुंदरता कई प्रकार की होती है। किसी के बाल सुंदर हैं, किसी की आंखें सुंदर हैं, किसी की आवाज़ सुंदर है, कोई कपड़े सुंदर पहनता है, कोई सुंदर चलता है, कोई सुंदर गाता है। तो ये जितनी भी सुंदरता है वो शुक्र है। और शुक्र के जातक में ये क्वालिटी होती है, वो सुंदरता को निकालना जानता है। ऐसा ही कवि और होता है, एक लिखने वाला होता है। वो क्या करता है, जब किसी चीज़ को देखता है तो उसका बाहर का आवरण नहीं देखता, वो उसके अंदर जाता है, उसकी सुंदरता को देखता है। तो ये शुक्र है। और शुक्र के जातक भी ऐसे ही होते हैं। मान लो वो भले खुद सुंदर ना हो पर उनको सुंदर बनना आता है। भले सामने वाला सुंदर ना हो तो उनकी सुंदरता को देखना वो जानते हैं कि भाई तू तेरे अंदर ये क्वालिटी है, तू ये निखार दे, तो काफ़ी अच्छा, मतलब कोई आदमी मुस्कुराता हो तो उसको बोलेंगे तू काफ़ी अच्छा मुस्कुराता है, तो ज़्यादा मुस्कुराया कर, तेरी आवाज़ अच्छी है तो इस तरह बोला कर। क्योंकि शुक्र का जातक सलाहकार भी, वो अपनी सुंदरता को भी उभारता है और सामने वाली लोगों की सुंदरता को भी उभारता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी इंसान किसी की खूबसूरती को ढूंढ सके, निकाल सके, वो शुक्र है। और शुक्र का जातक ऐसा ही होता है, क्योंकि ईश्वर ने कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं बनाई है। सारे के सारे लोग सुंदर हैं और कुदरत की सारी चीज़ सुंदर हैं। बस उस सुंदरता को देखने की नज़र चाहिए। और जो शुक्र का जातक होगा उसके अंदर वही नज़र होती है, वो उस सुंदरता को निकाल के लेके आ जाता है। इसलिए वो ऐसा नहीं कि कोई घड़ी मिल गई पहन ली, उसका हिसाब है वो घड़ी भी अच्छी ढूंढेगा फिर पहनेगा। क्योंकि सुंदर घड़ी तो सब एक जैसी है, सुंदर घड़ियाँ बनाई जाती है, वो भी नहीं होती है, बनाई जाती है। खुदा ने और ईश्वर ने सबको सुंदर पेश किया है, बनाया है, तो वो लोग खुद को सुंदर बनाते हैं। तो ये क्वालिटी शुक्र के उसमें होती है। अब किसमें भूले थे वो भूल ही गए मैं। हम बात कर रहे थे आपकी, इनका किससे संबंध था? परिवार से। हाँ, कुंडली में किस भाव से संबंध है? अगला सवाल है कि कुंडली में इनका किस भाव से संबंध है? कुंडली में इनका संबंध आपका भाव 2 से और भाव 7 से है। जो कालपुरुष की कुंडली है तो भाव 2 और भाव 7। जो भाव 2 की चीज़ कारक है, ये हमारी वाणी का कारक है। जो शुक्र के लोग होंगे इनका बोलने का तरीका बड़ा अच्छा होता है। ये हर चीज़ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर देते हैं, क्योंकि आकर्षण, अट्रैक्शन का अर्थ भी शुक्र है। जो शुक्र के जातक होंगे ना, इनमें कुछ अट्रैक्शन होता है, ये लोगों को अपनी तरफ खींच लेंगे, चाहे सुंदर हो चाहे ना हो, कुछ चाहे अपनी वाणी से चाहे किसी चीज़ से भी ये अपनी तरफ को लोगों को आकर्षित कर ही देते हैं। तो ये चीज़ है। अब क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? भाव 2 था। भाव 2 में क्या है कि हमारी वाणी होगी, हमारा चेहरा हो गया। जिनका चेहरा सुंदर होगा, खिला खिला होगा, यानी चमकीली स्किन होगी, ताजी स्किन होगी, वही तो सुंदरता है। इसके कारक भी शुक्रदेव होते हैं। हमारा भोजन, उसके कारक भी शुक्रदेव है। तो भाव 2 से ही देखा जाता है। धन, कुटुंब का धन, खुद का धन, कितना धन जमा होगा, उसका कितना संचय होगा, कितना धन कमाएगा, किस का पास धन रहेगा, इसके भाव के
ये 2 से देखा जाता है, तो इसके कारक भी कौन होंगे? शुक्र हो गए, क्योंकि इसमें इसकी राशि बैठती है। अब आता है 7वां भाव। 7वां भाव हो गया आपका हमारे प्रेम का, यानी पति पत्नी का। तो शुक्र से विवाह भी देखा जाता है। जो हमारा विवाह होता है, पति पत्नी का जो सुख होता है, वो भाव 7 से देखा जाता है। दूसरा हो गया हमारी पार्टनरशिप, साझेदारी। तो शुक्र देव ना साझे पार्टनरशिप के कारक भी हैं, घर में पत्नी से और बाहर लोगों से। जिनका शुक्र अच्छा होता है, ये अच्छे पार्टनरशिप वाले लोग होते हैं। ये घर के लोगों को भी साथ भी संबंध बना के कर सकते हैं और बाहर के लोगों के साथ भी संबंध बना के चल सकते हैं। हमारी रति क्रिया, हमारे अंदर कितनी क्षमता है रति क्रिया की, ठीक है, तो उसको भी शुक्र दर्शाता है, ये भी से देखा जाता है। हमारे प्राइवेट पार्ट जो होते हैं वो 7वें भाव से जाते हैं, शुक्र इसके भी कारक है। जितने भी रति क्रिया यानी कि संतान उत्पन्न करने में जो सहायक होते हैं, उसके कारक भी शुक्र हैं। हमारे शुक्राणु के कारक भी शुक्र हैं। तो जो शुक्राणु मतलब बीज हैं, तो शुक्रदेव हर बीज को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो इसकी यानी कि संसार को चलाने की क्षमता भी शुक्र द्वारा ही होती है, क्योंकि वो वीर्य के कारक भी शुक्र है। तो 7वें भाव से आप ये भी जान सकते हैं, हमारी पति पत्नी, हमारा प्राइवेट पार्ट, हमारे पार्टनर और हमारी दैनिक इनकम, ये सब 7वें भाव से देखा जाता है। और इन सब चीज़ों का कारक कौन है? शुक्रदेव हैं। अब बात करते हैं इनकी महादशा। इनकी महादशा 20 वर्ष की होती है सबसे ज़्यादा। अब इनके नक्षत्र कौन कौन से हैं? इनके नक्षत्र हैं आपकी भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़। अब बात करते हैं इनका पद। मैंने बताया था इनका जो देवताओं की सभा में इनका जो पद है वो भी मंत्री का है। ये भी सलाहकार है, क्योंकि ये भी गुरु के ही समान है। और दूसरी बात है, जो विद्या इनके पास है वो बृहस्पति गुरु के पास भी नहीं है। इनके पास है मृत संजीवनी विद्या। ये क्या होती है कि कहा जाता है कि शुक्राचार्य मरे लोगों को जीवित भी कर सकते हैं। तो वही बात जो मैं अभी आपको बता रहा था, ऐसे इनके जातक होते हैं। इनके अंदर जिंदगी जीने का जज्बा होता है, ये जिंदगी को जीते हैं। हर चीज़ का चाय में मज़ा ले रहे हैं, सोने का मज़ा ले रहे हैं, खाने का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि ये आनंद के लिए जीते हैं और ये आनंद प्राप्त करते हैं, हर एक चीज़ से करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वही संजीवनी वाली बात है कि जीने की क्षमता होती है। ये दूसरे के अंदर भी जो निराशावादी होते हैं उनमें पॉजिटिव क्षमता भर देते हैं। वो सोचते हैं क्या इतना परेशान हो रहा है इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए, जो तेरे पास है उसकी चिंता कर भाई। प्रकृति है, संगीत है, म्यूजिक है, सब कुछ है। कुछ ये भी जीवन में सब कुछ पैसा नहीं है, ये भी है, इसमें मन लगा। तो इनकी सोच कुछ इस टाइप की भी होती है। तो आप संजीवनी से ये अनुमान लगा सकते हैं, ये विद्या बृहस्पति जी के पास भी नहीं थी, ये सिर्फ शुक्राचार्य के पास थी। अब बात करते हैं कि ये एक राशि में कितने दिन रहते हैं। ये एक राशि में मात्र 24 या 25 दिन रहते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, इनका प्राकृतिक दोष क्या है? इनका प्राकृतिक दोष कफ है। इनका इंद्रिय ज्ञान क्या है? इनका इंद्रिय ज्ञान रस है। और जो मैंने कहा था आकर्षण, ये आकर्षण के कारक भी हैं कि जितने भी अट्रैक्शन हो गया, जैसे मान लो कि ये बोलते ना कि ये वहाँ जा रहे थे लोग इन तरफ खींच के, तो कोई तो इनकी संगीत की कला से खींच, मतलब इनमें कोई ना कोई कला है, तो कुछ लोग इससे खींच जाते हैं। कोई इनकी पर्सनालिटी देख के खींच जाते हैं और कोई इनकी अदाओं से खींच जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, इनमें ऐसी गजब की अदाएँ हैं अमिताभ बच्चन के अंदर कि लोग खींच जाते हैं। तो ये भी शुक्र हो गया। चेहरा हो गया, ये भी शुक्र है, क्योंकि सुंदरता एक चीज़ में नहीं आ सकती। सुंदरता तो हर व्यक्ति है और सबकी सुंदरता अलग अलग है। तो ये क्वालिटी होती है कि इनके अंदर गजब का ऐसा अट्रैक्शन पावर होती है कि लोग इनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। और इनका अंक कौन सा है? इनका अंक हो गया आपका 6 अंक। अगला सवाल क्या है इनका? इनका वृक्ष कौन सा है? फूलों वाले वृक्ष। अगला सवाल है इनका स्वाद कैसा है? इनका स्वाद खट्टा है। अगला सवाल, इनका रतन कौन सा है? इनका रतन है आपका डायमंड, हीरा जो चमकीला होता है वो इनका रतन होता है। अगला सवाल कि इनके देवता कौन है? इनकी देवता है लक्ष्मी माता। अब लक्ष्मी माता से क्या अनुमान लगाते हैं? लक्ष्मी माँ क्या है? पहले तो लक्ष्मी माँ इनकी बहन है, इसलिए शुक्र जिनका अच्छा होता है उन पे लक्ष्मी माँ की कृपा रहती है, जिस कारण ये लोग। और लक्ष्मी माँ का अर्थ क्या हो गया कि जिस चीज़ से सुख मिले, जितनी भी भौतिक चीज़ है उनका संबंध लक्ष्मी माँ से होता है। इसलिए देवताओं को भी लक्ष्मी माँ चाहिए और दानवों को भी लक्ष्मी माँ चाहिए। सब लोग सुख सुविधा के साथ रहना चाहते हैं, तो वह माँ लक्ष्मी है। इसलिए जो शुक्र के जातक होते हैं इनके ऊपर माँ की बड़ी कृपा होती है, इसलिए इनको हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे मान लो क्या बोलते हैं, कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हो गया, लेकिन फिर भी उसको जो चीज़ें चाहिए
अच्छे कपड़े, अच्छे गाड़ी, अच्छा बंगला, कुछ भी जो चीज़ चाहिए वो लक्ष्मी माँ इनको दे ही देती है और इस लायक बना देती है कि उन्हें वो हासिल कर सकें। अब इसका अगला सवाल, इसका ज़्यादा प्रभाव किस समय होता है? शुक्र का ज़्यादा प्रभाव रात्रि में होता है, ये रात्रि बली होते हैं। अगला सवाल, इनकी दृष्टि कौन सी है? इनकी दृष्टि सातवीं दृष्टि है। अब सातवीं दृष्टि से क्या अनुमान लगाते हैं कि शुक्राचार्य की एक ही दृष्टि थी, ठीक है, क्योंकि इनकी एक आंख फूट गई थी, इसलिए जो भी व्यक्ति चाहे देवता हो चाहे दानव हो, जो भोग करेंगे वो एक ही समान होते हैं, यानी कि आनंद को ही प्राप्त कर रहे हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, इनका निवास स्थान कहाँ पे है? इनका निवास स्थान पाताल में है। तो आपने सुना भी होगा लक्ष्मी माता अर्थ ने, तुम पाताल निवासनी, क्योंकि इनके जो भाई शुक्राचार्य हैं तो ये पाताल निवासनी है। और इनके पास कौन सी विद्या थी? इनके पास संजीवनी विद्या थी। किसके कारक हैं ये खुशबू के कारक भी हैं। जो शुक्र के जातक होते हैं इनको परफ्यूम का बड़ा शौक होता है, खुशबू बड़ी इनको अच्छी लगती है। अब खुशबू से क्या मतलब है? जहाँ भी खुशबू मतलब होता है महका देना, यानी कि ऐसी खुशबू आदमी का मन और तन को खुश कर देती है। तो ऐसी इसी तरह ही ज़िंदगी जीते हैं, इनको ऐसे ही लोग पसंद होते हैं, ये खुद भी वैसे ही होते हैं, बहुत ही सुंदर, खुद को सुंदर बनाना, सुंदर माहौल बनाना, ठीक है। संगे मरमर से भी इसको जुड़ा जाता है। जो संगे मरमर होता है, संगे मरमर, वो भी शुक्र के उसमें ही आता है। तो मैंने क्या कहा था कि खुशबू से क्या मतलब है? जितनी भी सुंदर मतलब आनंद देने वाली चीज़ें, खुशबू क्या करती है? दिखती नहीं है, आनंद देती है। ऐसे शुक्र के लोग होंगे। जिस तरह की लग्जरी लाइफ होगी ना, जितनी भी स्टैंडर्ड वाली लाइफ होती है वो शुक्र में आते हैं। तो शुक्र के जातक भी ऐसे ही होंगे। ये अगर जूता पहनेंगे तो इनको अच्छी कंपनी का जूता चाहिए। इनके अगर घर में जाओगे तो घर भी आप पहचान लोगे कि हाँ भाई, जिसका शुक्र अच्छा होता है उनका घर भी सबसे अलग होता है। बड़ा सजा हुआ घर होगा उनके अंदर, हर चीज़ तरीके से होगी, अच्छे गेट लगा होगा, अच्छी खिड़कियाँ होंगी, अच्छे पर्दे होंगे, अच्छे घर में तरह तरह के फूल रखे होंगे। तो ये इनके शौक़ होते हैं और शुक्र जातक ऐसा ही करते हैं। अब है इनका अगला सवाल है कि इनके रोग कौन कौन से हैं। पाँव का जो अंगूठा होता है उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी। आपका मूत्राशय, हमारा जो मूत्राशय होता है जहाँ से हम बाथरूम करते हैं, यानी यूरिन प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका भी शुक्र खराब होता है। दूसरा देता है ये फेफड़ों के रोग देता है। और आपका चर्म यानी स्किन के रोग, क्योंकि शुक्र हमारी स्किन का कारक भी, जो हमारी स्किन में जो चमक है वो भी शुक्र के कारण होती है। जब शुक्र खराब होता है तो हमारे चर्म रोग भी हो जाते हैं। दूसरा किडनी का रोग भी शुक्र देता है। और एक साइड की आंख खराब हो जाना या आंखों में कोई दिक्कत रहनी, इसका कारक भी शुक्र है। मोतियाबिंद हो जाना आंखों में, इसका कारक भी शुक्र है। आपका गुप्त रोग, जो रति क्रिया यानी कि जो सेक्स लाइफ में जो भी अंग हमारे काम में आते हैं उनमें कोई दिक्कत हो जाए या प्रॉब्लम आए, यानी हमें कोई भी प्राइवेट पार्ट में दिक्कत होती है, इसका कारक भी शुक्र होता है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल कि इनका व्यापार कौन कौन सा है। दोस्तों, शुक्र देवता, तो शुक्र देवता के जो कार्य हैं यानी व्यापार है, अन्य ग्रह से सबसे ज़्यादा ग्रह व्यापार इन्हीं के ही हैं। दोस्तों, जो सुंदरता को निखारती हो, बढ़ाती हो या सुंदरता को लोगों के सामने पेश करती हो, ऐसे जितने भी कार्य हैं वो सब शुक्र से जुड़े हुए हैं। जो हमारी कला को निखारते हो, कला को सामने लाते हो या कला से कोई ना कोई संबंध हो, वो सारे कार्य भी शुक्र के उसमें आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनके कौन कौन से कार्य हैं। दोस्तों, इनका पहला कार्य होता है विवाह के कार्य। वो इसलिए जो शुक्र का संबंध विवाह से भी है होता है। आप ये भी देख सकते हैं, शुक्र ही से जाना जाता है कि हमारी पत्नी का रूप आकार कैसा होगा, वो किस स्वभाव की होगी, वो कैसी होगी, या हमारा पति कैसा होगा, इसका रूप आकार कैसा होगा, किस स्वभाव का होगा, ये सब शुक्र से देखा जाता है। आपका मैरिज ब्यूरो, आप ये भी चला सकते हैं। दूसरा ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर भी आदमी को सुंदर बनाते हैं, ये भी आदमी कर सकता है जिसका शुक्र अच्छा होता है। दूसरा हो गया एक्टर, क्योंकि कला से जुड़ा हुआ है ना, तो जो एक्टिंग होगी, टीवी के कलाकार हो गए, फिल्मों के कलाकार हो गए, आपका एंकर हो गए, ये सब शुक्र के उसमें आते हैं। और आपका क्योंकि शुक्र क्या है, एक अदाएँ हैं, नजाकत है, तो इन सब लोगों में चीज़ें होती हैं, खुद को पेश करने का तरीका होता है, ये भी शुक्र है। कैसे आप हम लोगों के सामने खुद को पेश करें, तो ये शुक्र आता है। तो नाटक हो गए, फिल्म हो गई, सारे कार्य शुक्र वाले कर सकते हैं। दूसरा हो गया, ये जुड़ा हुआ है संगीत से, क्योंकि शुक्र का एक नाम कवि भी है। यानी कवि मतलब क्या होता है, एक ऐसी दुनिया को जानने वाला जहाँ आनंद ही आनंद है। क्योंकि जो शुक्र है ना, इसका संबंध बुध से भी है, लेकिन बुध की राशि में ये नीच का हो जाता है, यानी कन्या राशि में। अब देखो, अब क्यों नीच का हो रहा है, क्योंकि जो प्रेम है और बुद्धि सही और गलत को देखने वाली होती है,
और जो शुक्र है वो बुद्धि है, मतलब प्रेम है। प्रेम कभी सोच समझ के नहीं किया जाता, वो तो किया जाता है। इसलिए जो शुक्र का जातक होता है वो हर काम में मज़ा लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, उसे प्राप्त करना चाहता है। और आदमी वही कर सकता है जो प्रेम करता हो, क्योंकि प्रेम का व्यक्ति कुछ नहीं सोचेगा, उसे पाने में लगा रहेगा। तो यही कारण है। इसी कारण शुक्र क्या होता है, कन्या राशि में नीच का हो जाता है, क्योंकि भोग बुद्धि के साथ नहीं रह सकता। बुद्धि तो सही गलत करेगी, और भोग का काम क्या है कि बुद्धि बोले कि इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है इस पर, ये चीज़ खरीदने के लिए। और आनंद भोग क्या करता है, क्या करना, इतना क्या पैसा जमा करके भी इसको खरीदो और मज़े लो। तो ये शुक्र है, ये सोच शुक्र है। इसलिए जो साहित्यिक होते हैं, जो कवि होते हैं, वो भी शुक्र के जातक होते हैं। आप यानी अच्छे कवि बन सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छे कवि नहीं है तो जो जिस भी कविताओं किताबें होगी, किताबें की दुकानें होगी, जिस टाइप की भी जो जुड़ा हुआ है साहित्यिक से, वो कोई सा भी कार्य आप कर सकते हैं। दूसरा, होटल का काम, रेस्टोरेंट का काम, ये शुक्र के उसमें आता है। आभूषण, क्योंकि आभूषण भी लोगों को सुंदर बनाते हैं, तो आभूषण का काम आप कर सकते हो, ज्वेलरी का काम कर सकते हो। जिम में जाकर आदमी बॉडी बना के खुद को सुंदर बना के दिखाता है, तो आप जिम भी कर सकते हो। कपड़ों के काम, क्योंकि कपड़ा भी इंसान को सुंदर बनाता है, तो आप कपड़ों का काम भी कर सकते हो। फोटोग्राफी, क्योंकि शुक्र सुंदरता को निकालना जानता है, तो फोटोग्राफी का काम भी आपके लिए काफ़ी उत्तम होता है। अब बात करते हैं कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब कौन कौन से न। सबसे पहला तो है मतलब नौकरियां। सबसे पहला तो है इनका इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स विभाग में आप कोई सा भी जॉब कर सकते हो। दूसरा हो गया इसका संबंध है एयरपोर्ट से, यानी कि जहाज़ से। आप एयरपोर्ट में कोई सा भी कार्य आप कर सकते हो। दूसरा एयर होस्टेस होगी, आपके पायलट हो गए, आपके नेवी वाले हो गए, जो पानी में जहाज़ होते हैं, वो भी इससे जुड़ा जाता है, वो भी आ गए। तो बेस्ट तो ऐसा असल में जो बेस्ट है उसका आपका हो गया पायलट हो गए और एयर होस्टेस होगी। दूसरा हो गया आपके डॉक्टर, ठीक है। जितने भी त्वचा के डॉक्टर होंगे शुक्र के उसमें आएंगे, और जितने भी गुप्त रोग के डॉक्टर होंगे वो भी इसके उसमें आएंगे। दोस्तों ये काफ़ी एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया है दोस्तों, एपिसोड समाप्त करता हूँ यहाँ पे। दोस्तों अगर आपको मेरा जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और दोस्तों नीचे जो बटन है ना, इसको प्लीज़ इसको दबा देना। तब तक के लिए नमस्कार।